कैप्टन विनोद कुमार बैठे हमारे साथ, खाप के प्रधान हैं और यूपी से है। तो थोड़ी सी क्या होती है, बेबाक की राय या बेबाक की इंट्रो, सच्चे साफ सुथरे, जिसने अच्छा किया है उसके बारे में अच्छा कहने की हिम्मत हो, जिसने बुरा किया है उसके बारे में बुरा कहने की हिम्मत हो। ये बहुत कम आदमियों में मिलती है, बहुत कम पत्रकारों में मिलती है, बहुत कम इंट्रो में मिलती है। वरना सब साज सजावट का ही बंदोबस्त रख के रखते हैं कि ऊपर ऊपर की बात करो, मीठी मीठी बात करो। लेकिन यहाँ पे इस इंट्रो में आपको चाहे विवादित हो या कुछ भी हो, साफ सुथरी बातें कहने को मिलेंगी। खाप पंचायतें जब मर्डर की बात आती है, बलात्कार की बात आती है, तो थोड़ी पीछे हट जाती हैं। कई मुद्दों में हमने देखा, प्रधानी में वो दम रहा नहीं। प्रधानी में अब लालच आ चुका है, बदमाशी आ चुकी है, पैसा आ चुका है। तो क्या ये सच्चाई है? सच्चाई का सामना प्रधान जी ने किया है, क्योंकि इन्होंने कई मुद्दे उठाए, इनको जान से मारने की धमकी भी मिली और आगे भी इनकी जान को खतरा है। तो बात करेंगे कि इन मुद्दों में सच्चाई कितनी है, क्या पंचायतें सच में ही दबाव में काम करती हैं? नमस्कार प्रधान जी। मैं दांगड़ खाप प्रधान, हमारे हरियाणा में प्रधान बोलते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में चौधरी बोलते हैं। सब मैंने पगली चौधरी। कई इंटरव्यू देखे आपके कि उसमें जैसे कि बलात्कार का, मर्डर के जो संगीन जुर्म हो जाए, तब खाप पंचायतें दूर हट जाए, आप धरने पर बैठो हो, आप प्रशासन के खिलाफ भी हो जाओ। तो क्या सच्चाई है इनमें? देखिए, ये तो एक लोगों ने देखा कि मैं प्रशासन के खिलाफ हूँ। असलियत में मैं प्रशासन का सहयोग करता हूँ, क्योंकि प्रशासन, शासन भी न्याय करना चाहता है। लेकिन मैं बागपत के एसपी ODM से एक बार मैंने बात किया था कि सर अपराध क्यों ख़त्म नहीं होता है। तो कहते कैप्टन साहब आप अभी आर्मी से आए हैं, ये इसलिए ख़त्म नहीं होता है क्योंकि जिसके साथ अन्याय होता है कुछ दिनों के बाद वो समझौता कर लेता है न्याय करने वालों के साथ। तो वहाँ पर प्रशासन असहाय हो जाता है जब आदमी अन्याय करने वाले को ताकत मिलती है और उसकी ताकत का साथ देते हैं। इसमें समाज के कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ गैंग ग्रुप, गांव के प्रधान और ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति में अपना खासा रसूख रखते हैं। उनके तीन ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है, मान लिया 2 भाई में झगड़ा करवा रहा है, तो एक भाई का मान लिया जान का, माल का क्षति होता है, तो उसमें 2 ग्रुप बट जाते हैं। एक पीड़ित के साथ हो जाता है और एक अपराधी के साथ हो जाता है। पीड़ित से को ऐसा दिखाता है कि मैं आपकी कानून में मदद करवाऊंगा, आपको न्याय दिलवाऊंगा, और जो अपराधी है उसके साथ ऐसे हो जाते हैं कि मैं आपका हर प्रकार शासन से, प्रशासन से, राजनीति से आपकी मदद करवाऊंगा। और ऐसे लोगों का संबंध राजनीति में भी है और शासन प्रशासन में भी है, क्योंकि जो लालच है रिश्वत का, ये हर को तो नहीं है, कहीं न कहीं जाकर के लोग शासन प्रशासन को झुका देता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं पीड़ित को समझौता करने के लिए। तो ये दोनों तरफ से खा रहे हैं, झगड़ा करवाने में भी, फिर रिपोर्ट करवाने में भी और समझौता करवाने में भी। इंसाफ कहाँ गया? तो इंसाफ कहाँ होगा? और जब एक पीड़ित होता है, बहुत ही सीधा आदमी है, उसके साथ उसको आशा है कानून से, अपने गांव के प्रधान से, अपने खाप प्रधान से और या फिर भगवान से। जब खाप प्रधान या गांव का प्रधान, सरपंच, वे लोग ही उसका साथ नहीं देते हैं, वे लोग साथ अपराधी का देंगे, क्योंकि अपराधी के पास में बाहुबल है, संख्या बल है, उसके पास में ताकत है, उसका असर, उसका फायदा उनको उठाना है चुनाव में। तो पीड़ित क्या करता है, भगवान भरोसे रहता है, क्योंकि सीधा साधा आदमी, खेती करने वाला आदमी, और बिल्कुल एक मैं तो कहूँगा वो ही खुद एक भगवान है। तो वो आशा उसके मन में है कि भाई मेरा तो भगवान न्याय करेगा, उसको आशा कानून पर है। लेकिन जब उसको लगता है कि रिश्तेदारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, वो लोगों के द्वारा इतना मजबूत कर देते हैं, तो वो खुद से उसके लड़के का मर्डर हो जाओ, पत्नी का मर्डर हो जाओ, उसके भाई का मर्डर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, उसको कोई जब चारा नहीं मिलता और मुकदमा चलाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि वहाँ पर तारीख पर तारीख और न्यायालय और वकील में वो इतना टाइम लगा सके। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर खाप चौधरियों को, अभी मैं नरेश टिकैत के काफ़ी दिनों से थोड़ा मुझे पसंद आ रहे हैं कि वो अपराध के खिलाफ बोलने लगे हैं। ये मैं चाहता था कि जब खाप प्रधान नहीं बोलेंगे तो पीड़ित का साथ कौन देगा। वे बोलते हैं, अभी अपराधी के खिलाफ बोलते हैं और चाहते हैं कि छोटी मोटी कोई बात होगी घर में निपटारा लिया जाए। इस बारे में मैं नरेश जी को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा गुरुजी, ये बताओ, आप कई जगह धरनों पर भी बैठते हो, विरोध भी करते हो। जब आप विरोध में अकेले पड़ते हो, मान लीजिए कि किसी का मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया, ऐसे संगीन जुर्म हो गए, आप इनके खिलाफ धरने बैठे हो, तो क्या खाप पंचायतें आपका समर्थन करने के लिए आती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने अपने क्षेत्र में कहा है, अगर किसी भी पीड़ित के साथ कोई अन्याय होता है, खासतौर से मर्डर,
किसी लड़की के साथ में बच्चा पैदा कर देना, अपनी खाप में कि लड़की के साथ में बलात्कार करना, उसको बच्चा हो जाना, भले वो किसी जाति धर्म की है, वो हमारी बहन है, बेटी है, किसी के साथ ये अन्याय होगा और उस पीड़ित के साथ मैं हूँ, मैं दबंग के साथ नहीं हूँ, बलात्कार के साथ नहीं हूँ। मैंने खुद एसपीडीएम को बताया कि मेरी खाप में अगर ऐसे होगा मैं खुद धरने पे बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं अहिंसावादी नहीं हूँ, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ। कानून का सम्मान रहे और कानून का एक डर रहे, समाज में शांति रहे, भाईचारा रहे। अगर मेरे खाप में किसी के साथ अन्याय होगा तो मैं पीड़ित के साथ हूँ, दबंग के साथ नहीं हूँ। आपका सवाल है क्या बाकी खाप आपके साथ रहेंगी? मुझे अपने आप पर एक विश्वास है कि कोई किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी समाज को जागरूक करने के लिए। अगर वहाँ पर मेरा ही मर्डर हो जाता है, मुझे ही बलिदान देना पड़ता है, तो कोई बात नहीं। हमने 38 साल देश की सेवा किया है। पाकिस्तान, चीन ने मारना चाहा बहुत बार, ऐसा हमारा आतंकवादियों से मुकाबला भी हुआ है, हापलोंग, खापलोंग और पूर्वोत्तर भारत में। वहाँ से आज हम आए हैं। अगर अपने समाज के लिए मेरी हत्या मर्डर हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं गलत काम का समर्थन नहीं करूंगा। एसपीडीएम मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं। मेरे क्षेत्र का, मेरे गांव का, खासतौर से गांव सुल्तानपुर हटाने का हर बुजुर्ग का आशीर्वाद मेरे साथ है, हर माताओं बहनों का साथ है। इसलिए मेरे क्षेत्र में अभी अपराध कम है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है और वो खुद ही समझौता करता है तो वहाँ कानून भी ऐसा है और हम भी ऐसा है। कई बार अपराधी का ही मर्डर लोग मिलकर करते हैं, तो ऐसे मामलों में मैं नहीं पड़ता हूँ। अच्छा महाराज जी, आपने बताया प्रधान जी कि भाई ऐसे जो चीज़ है ना, मतलब कि ये बैलेंस से बाहर चीज़ है। समाज एक बैलेंस बना के चल रहा है कि भाई झूठ बोलो, सिर्फ सच भी इतनी बोलनी है एक लिमिट की, लेकिन आपने तो लिमिट क्रॉस कर दी। आप सीधा का सीधा जो आर्मी का सिस्टम है वो लेके चल रहे हो कि भाई 100% बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खतरे बहुत हैं। आप जब आवाज़ उठाते हो तो आपकी जान को भी खतरा रहता होगा। ऐसे भी कोई आवाज़ हैं, ऐसे भी कोई विरोध तो आपके भी होते रहते, तो आगे का भविष्य कैसे देखते हो? क्या किसी भी तरह का खतरा आपको? मुझे एक बार हमें मलकपुर एक सतीश चौधरी के प्रोग्राम में गए थे, तो मैं खासतौर से सोशल मीडिया पर लिखता रहता हूँ कि मैं हत्या, मर्डर के, बलात्कार के खिलाफ हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि शायद तेरा ही मर्डर हो जाएगा। तो मैं जो है इस बात पर हंसी आती है, वे बहुत अच्छे इंसान हैं। जब 5-6 महीने बाद उनको पता चला कि ये बंदा आपके हित के लिए ही, आपके बच्चों के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा है, आज वो मेरे साथ है। हत्या, मर्डर, बलात्कार का मतलब केवल एक अपना समाज ही नहीं है, पूरे भारत में। क्या मणिपुर की महिलाएं हमारी बहन नहीं है? क्या हत्या, मर्डर आतंकवादी नहीं करते हैं? अगर छोटे अपराधी छोटा अपराध कर रहे हैं, वे आगे चल के बड़े लेवल पे बन सकते हैं। कोई हमारे समाज में इतना बड़ा अपराधी नहीं है कि वो उसको ये लगता था कि मेरे खिलाफ ये कर देगा, या कोई ऐसा बड़ा बलात्कारी नहीं है हमारे खाप में कि वो डेली लड़कियों को छेड़ता है। उनको छोटे छोटे किसी के अंदर छोटा अपराधी भी है। जब मैं लिखता था उनको लगता था डर कि तो मेरे खिलाफ लिख रहा है। जब उनको पता चल गया मैं उनके खिलाफ नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक सामाजिक व्यवस्था है सभी खापों के समाज के लिए, लेकिन उनके लिए भी एक चेतावनी है कि आप यहाँ अपना कदम रोक लीजिए। अच्छा सर, ये खाप के बाद, समाज के बाद, तो मीडिया पे नहीं, इसमें हत्या मर्डर का एक छूट गया है। हाँ। आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता है, मुझे डर नहीं लगता है। मेरा मर्डर होना ही है, कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। मेरा मर्डर होना ही है। मेरी पत्नी को पता है, मेरे भाइयों को पता है, मेरे समाज को पता है। ऐसे लोग हैं, वो इतने बड़े अपराधी नहीं है। उनको लोग आने वाले समय में भी एक प्रोग्राम करने वाला था, तो वो ऐसे लोग कहते हैं हम भी आएंगे, तो वहाँ पे हमें कि मैं नाम लेना अच्छी बात नहीं है, नाम ले दूंगा तो बहुत दबंग महिलाएं, तो कहती मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगी, उसको आपकी स्टेज से उठाकर उसके अंदर हाथ दे करके उसको बताऊंगी कि ये बंदा कैसे है, ये गाँव की लड़कियों को घुमाता है, ये गांव की लड़कियों को कहता है कि मैं राजनीति सिखाऊंगा। मतलब अपने वो क्षेत्र की बात करी है। तो पता नहीं वो कौन था, क्या था, लेकिन अभी जागरूकता ला रही है। अगर मैं जागरूक लाया हूँ, इसमें मुझे सहयोग है हमारे उत्तर प्रदेश के खाप कोऑर्डिनेटर विवेक चौहान जी, बहुत अच्छे हैं और अपराध के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। और मुझे कुछ न कुछ बल मिला है, नरेश टिकैत जी आजकल अपराध के खिलाफ बोलते हैं, तो मैं नरेश टिकैत के मोटिवेशन और अब बहुत खाप चौधरी इसमें आगे आ रहे हैं और आएंगे आगे, और समाज में शांति बनेगी। चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र बिल्कुल गांधीवादी है, ये एक शांति का मुझे गढ़ बनाना है। अच्छा ये बताओ सर जी, समाज में बलात्कार, हत्या, जुर्म बहुत होते रहते हैं। आप अपनी तरह विरोध कर रहे हो, अपने तरीके से विरोध कर रहे हो, और समाज को जो आप जैसी लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं, आप जैसी साथी है,
उनको क्या निर्देश देखो कि भाई जुर्म को देख के कैसा हमको लड़ाई किस तरह लड़नी चाहिए? देखिए, जो लोग अपराध के किसी अपराधी से किसी अपने काम के लालच में या अपराधी से प्रभावित होकर या अपराधी से डर करके या सबकी भेड़ चाल के अनुसार अपराध के साथ जुड़ेंगे, मैं अपने गांव के लोगों को ही बताता हूं, उन्होंने खुद देखा है, उन्हीं के साथ रहने वाले कुछ लोगों को खुद उन्हीं के अपराधियों ने गोली भी मारी है और लठ भी मारे हैं और नुकसान भी हुआ है। तो जब ये अपराधी के साथ रहने का मतलब ये नहीं है अगर मैं सांप को पाल रहा हूं कि मुझे नहीं काटेगा, वो उनको भी काटेगा, नहीं खड़े होते हैं उसकी, तो इसका मतलब है हम अपराध का साथ दे रहे हैं। अगर हम अपराध को साथ देंगे तो उसमें तो हौसला आ रहा, तो एक दिन वो आपको भी काटेगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान का जो मैं एक उदाहरण देता हूँ, पृथ्वीराज चौहान ने अपने मामा या बुआ की लड़की सहयोगिता के साथ में प्रेम विवाह किया, तो उसका साथ किसी ने नहीं दिया था देश में, और जो सहयोगिता थी उसके पापा ने मोहम्मद गौरी से मदद लिया, तो मोहम्मद गौरी के खिलाफ भारत के किसी राजा ने पृथ्वीराज का चौहान का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का वो एक अन्याय था, बहन के साथ शादी करना तो एक रिश्तेदारी में अपराध है ना, तो वहाँ के राजाओं ने साथ नहीं दिया। तो ये एक मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अपने बुजुर्गों के काम को बताइए, शराब से दूर रखिए, आप गरीबी दिन गुजारिए, लेकिन अपराधी को अपने घर पे मत बुलाइए। देखिए, एक फौजी है और वो फौज से समाज में आगे वहाँ पे अपना एक कर्तव्य निभा गया है, दूसरा कर्तव्य समाज में निभा रहा है, समाज की ही भलाई के लिए। लेकिन उसके तरीके वही हैं जो फौज में उसको सिखाए जाते हैं, जैसी उसकी ट्रेनिंग होती है। फिर भी वो एक पॉइंट पे आके खुले तौर पे कह रहा है बिल्कुल मीडिया के सामने कि कल मेरा मर्डर होने वाला है और मेरे परिवार को पता है, और सामाजिक कुरीतियों का जो मैं विरोध करता हूँ उसके ही आधार पे मेरा मर्डर होगा। तो आप समझिए समाज के लिए कितना गंभीर मामला है ये। क्या हम एक ऐसे फौजी को ऐसे ही मरता हुआ देखेंगे? क्या इसका साथ हम कभी नहीं देंगे। जहाँ तक ये वीडियो पहुँचता है, प्रधान जी का मैंने पूरा का पूरा आपको नाम बता दिया है, परिचय दे दिया है, और फिर भी आप प्रधान जी की लड़ाई में कहीं ना कहीं साथ नहीं देते, तो ये शायद आपके लिए बहुत गंभीर बात है जो आपको अपने संज्ञान में लानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।